मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार। आज हम फिर अपने अगले टॉपिक अर्थात नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। अपने सिलेबस के अनुसार आज हम अपना अगला और नया टॉपिक जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो है कंडीशनल नंबर या औपबंधिक संख्या। ये लिखा है ऊपर, आप ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पर। कंडीशनल नंबर या औपबंधिक संख्या, ये क्या होता है, इसके अंतर्गत कैसे सवाल आते हैं, इस चीज़ को मैं आज इस टॉपिक के अंतर्गत डिस्कस करूँगा। इस टॉपिक के अंतर्गत कितने सवाल बन सकते हैं मैक्सिमम, और सभी सवालों की चर्चा करूंगा। कितने प्रकार के सवाल बन सकते हैं इसकी भी चर्चा मैं इस टॉपिक के अंतर्गत करूंगा। दूसरी बात, ये जो टॉपिक का नाम है कंडीशनल नंबर या औपबंधिक संख्या, आप लोग इसी से आकलन कर लीजिए। कंडीशनल का मतलब कंडीशन। इन सवालों में या इस प्रकार के सवालों में कंडीशन कुछ ना कुछ दी गई होती है और उस कंडीशन के अनुसार हमें सवाल को सॉल्व करना है। लेकिन उस कंडीशन के अनुसार सवाल को कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, कैसे सिंपल तरीके से लगा सकते हैं, ये सारी बातें आज मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताऊंगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि मेरे वीडियो पर आप नए हैं या मेरे चैनल पर आज नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज की बात स्टार्ट कर रहा हूं। देखिएगा, आपका पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। हम सवाल से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, सवाल के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे, इसको समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसको आप समझिएगा। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो कह रहा है, आप स्क्रीन पर देखिए, मैं पढ़ रहा हूं। लिखा है, नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने तीन हैं। अब श्रृंखला कौन है, श्रृंखला भी आपके सामने भी है और मैं लिख भी रहा हूँ। नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने तीन हैं जिनके ठीक पहले 6 है लेकिन ठीक बाद में 7 नहीं है। बहुत ही सिंपल सवाल है, बल्कि मैं श्रृंखला लिख लूँ उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊं। बैंक पीओ में आया हुआ सवाल है, इसको आप जरा समझिएगा। श्रृंखला क्या है, 2,3 2,3 7,4 3 5,6 3 7 4,6 3,8 9,6 3,5 1,8 3,7 2,8। अब नीचे लिखते हैं, सीरीज थोड़ी बड़ी थी। 2,8, उसके बाद है 2,8, फिर से 2,8 6,3 9। ये आपकी सीरीज है। ये आपकी ये पूरी सीरीज यहाँ से लगाकर ये यहाँ तक है। इस सीरीज में आपको क्या देखना है, इसको जरा समझना है। यही आपको बताना है कि कैसे इसको हम सवालों को जल्दी करेंगे या इन सवालों को कैसे हमें आसानी तरीके से करना है। अब ये सवाल बार बार हमें पढ़ना ना पड़े, सवाल को बार बार हमें देखना ना पड़े, इसके लिए हम एक संकेतों का प्रयोग कर रहे हैं, उसके माध्यम से सवाल जल्दी लग जाएगा। सवाल क्या कर रहा है, नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने तीन हैं। क्या पूछ रहा है, ऐसे कितने तीन हैं। इस बात को आप ध्यान से, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझना। सवाल आपके बहुत आसानी तरीके से लगेंगे, ध्यान दीजिएगा। लिखा है, नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने तीन हैं, ऐसे कितने तीन हैं जिनके ठीक पहले 6 है। क्या है,
6 है और जिनके ठीक बाद क्या करा है, जिनके ठीक बाद में 7 नहीं है, करा है 7 नहीं है और 6 हो। तो आप 7 के नीचे क्रॉस का चिन्ह लगा लीजिए और 6 के नीचे आप सही का चिन्ह लगा लीजिए, जिससे आपको ये पता होगा कि 7 ना हो और उसके ठीक पहले 6 हो। इस प्रकार के संकेतों का जब आप प्रयोग करेंगे तो आप सवाल को आसानी तरीके से लगा पाएंगे और बार बार सवाल को देखना नहीं पड़ेगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा कि पहले क्या हो और बाद में क्या ना हो। इसीलिए इस प्रकार के संकेत लगाना जरूरी हो जाता है। और जब इन संकेतों को आप अच्छे से समझ जाओगे, 2-4 सवाल करोगे तो बहुत आसानी तरीके से सवाल कर लोगे। अब इसमें हमें ये ढूंढना है कि ऐसे कितने 3 हैं, पहले 3 ढूंढो, उसके बाद पहली कंडीशन फॉलो कर रही है तो हम दूसरी कंडीशन देखेंगे, वरना पहली कंडीशन पर ही हम उस चीज को गलत या साबित कर देंगे। ये सही होगी तो सही साबित करेंगे तो आगे दूसरी कंडीशन देखेंगे। चलिए देखते हैं इसको कैसे अप्लाई करते हैं। कराए ऐसे कितने 3 है, 3 देखे, 3 के पहले 6 है, नहीं है, बेकार है मेरे लिए। ये 3 है, इसके पहले 6 है, नहीं है तो बेकार है। ये और कौन है, ये 3 है, इसके पहले 6 भी है, इसका मतलब दूसरी कंडीशन मेरी है पीछे क्या ना हो, 7 ना हो, ये है, इसलिए ये गलत हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, और एक ये 3 है, इसके पहले 6 है और बाद में 7 नहीं है, इसलिए मेरा ये आंसर हो गया। उसके बाद देखते हैं और कौन 3 है, ये 3 है, इसके पहले 6 है, बाद में क्या ना हो, 7 ना हो, नहीं है, इसलिए ये भी मेरा एक आंसर हो गया। और एक ये 3 है लेकिन पहले 6 नहीं है, आप आगे देखेंगे नहीं है कहीं पर, एक ये 3 है उसके बाद उसके सॉरी ये के 3 है, इसके पहले 6 है लेकिन बाद में 7 नहीं है, इसलिए एक ए भी मेरा आंसर हो गया। अर्थात मैंने इस प्रकार देखा कि इसमें ऐसे 3 आपकी 3 ऐसी संख्याएं हैं, आपके ऐसे 3 केवल 3 ऐसे हैं, 3 हैं, क्यों 1 2 और एक 3, ऐसे कितने 3 हैं, ऐसे केवल 3 हैं जिनके ठीक पहले 6 है और ठीक बाद में 8 है। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन आपके लिखे होंगे, मान लीजिए ऑप्शन पहला लिखा हो 1, दूसरा 2, 3 फिर 4, तो ऑप्शन जिसमें लिखा होगा 3 उसी को टिक कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अर्थात ऐसे कितने आपको मिले, ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन जो दिए गए थे वो लिखा था 1, पहला ऑप्शन है 1 और बी ऑप्शन जो था वो था 2, सी ऑप्शन 3 और डी ऑप्शन 3 से अधिक। तो इस हिसाब से मेरे कितने सही हैं, मेरे कितने ऐसे 3 हैं, 3 ऐसे हैं, तो मेरा सी ऑप्शन सही हो गया, यही मेरा आंसर हो गया, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कितने आसान सवाल हैं, जो कहे वही कर दो। ये फिर भी कुछ सवालों में लैंग्वेज चेंज होती है, वो कैसे होती है उन पर भी चर्चा करेंगे। इस प्रकार का सवाल आप समझ गए हैं, तो एक सवाल और है वो भी मैं ले रहा हूं, उसको भी अच्छे से समझिएगा। चलिए इस सवाल को पहले हटाते हैं, उसके बाद अगला सवाल ले रहे हैं। इसको हटा देते हैं भाई पहले। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसको जरा समझिएगा और पढ़िएगा, मैं भी पढ़ के दिखा रहा हूं। अगला सवाल आपका जो है वो क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न संख्याओं की सूची में कितने अंक 4 के ऐसे हैं, कितने अंक 4, कौन सा अंक 4 के ऐसे हैं, भाषा चेंज है, एसएससी मैट्रिक लेवल में आया हुआ है। ऐसे कितने अंक 4 के हैं, 4 के ऐसे हैं जिनके आगे अंक 5 आता है परंतु उनसे पहले अंक 6 ना आता हो। कितना अच्छा सवाल है, भाषा को थोड़ा चेंज कर दिया। सवाल क्या कह रहा है और इसकी सीरीज क्या है, सीरीज जरा मैं लिख रहा हूं, उसके बाद इस पर चर्चा करता हूं। बहुत अच्छा सवाल है, बस हमें यही समझना है, इसकी भाषा को समझना है, इसकी लैंग्वेज को समझना है, बाकी सब हम कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसकी सीरीज जो है वो क्या है,
2,1 सीरीज दी गई है 2,1 4,5 2,1 4,5 2,1 3,0 2,1 3,0 7,6 7,6 1,9 4 0,3 0,3 6,4 0,3 6,4 5,4 9,5 5,4 9,5 5,4 9,5 उसके बाद है 8,2 8,2 5,3 7 7 6,8 5,4 6,8 थोड़ा नीचे लिखते हैं 6,8 5,4 5,6 5,4 5,6 7,4 ये सीरीज दी गई है। ध्यान देना सवाल कह रहा है सवाल आपका कह रहा है निम्न संख्याओं की सूची में कितने अंक 4 के ऐसे हैं किसके 4 के ऐसे हों कैसे हों कितने अंक 4 के ऐसे हैं कैसे हैं। अब ध्यान दीजिएगा कैसे हैं कह रहा है 4 के ऐसे हैं जिनके आगे अंक 5 आता है। आगे का मतलब इसके आगे ही तो है आगे जो है दाहिने ही तो आगे है जिनके आगे अंक 5 आता हो ठीक जिनके आगे अंक 5 आता हो और जिनके पीछे और लिखा है आता हो परंतु उनसे पहले 4 के पहले का मतलब है तुरंत पहले ठीक परंतु उनसे पहले अंक 6 ना आता हो 6 ना हो। आगे का मतलब है आगे ये है और परंतु और उसके पहले का मतलब है पीछे। आप समझ भी गए होंगे 4 के पहले अंक पहले का मतलब पहले होता है पहले का मतलब पीछे होता है ठीक पहले का मतलब है इससे पहले क्या आएगा इससे पहले 6 ना आता हो यही कह रहा है इससे पहले। तो ध्यान देना इससे पहले 6 ना आता हो। अब हमें ढूंढना है ये कि ऐसे कितने 4 हैं जिनके पहले 6 ना हो। एक ए 4 है जिसके पहले 6 ना ही नहीं है और जिसके बाद में 5 है और बाद में 5 हो ये कह रहा है अर्थात दोनों कंडीशन ठीक हैं तो मेरा ये आंसर हो जाएगा। और कौन सा 4 है ढूंढते हैं भाई और यहाँ पर आपके कोई भी 4 नहीं दिख रहे हैं। एक ए 4 है लेकिन ध्यान देना क्या इसके पहले 6 तो नहीं है तो 6 तो नहीं है लेकिन बाद में 5 है क्या नहीं इसलिए गलत हो जाएगा। एक ए 4 है इसके पहले 6 तो नहीं है इसलिए गलत हो जाएगा। एक ए 4 है ठीक ध्यान देना इसके पहले 6 तो नहीं है लेकिन बाद में क्या है बाद में 5 नहीं है इसलिए गलत हो गया। और कोई 4 है यहाँ पर भाई कोई नहीं है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर कितने यहाँ पर एक ए 4 है जिसके पहले 6 नहीं है जिसके बाद में 5 है ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। इसको देखते रहेंगे और काम करते रहेंगे सवाल को बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा इसीलिए मैंने ये काम किया है। अब ध्यान देना एक ये 4 है लेकिन इसके पहले 6 तो नहीं बाद में कोई संख्या नहीं इसलिए ये नहीं लिया जाएगा क्योंकि बाद भी इसके 4 के बाद 5 होना चाहिए इसलिए मेरा ये भी ठीक नहीं है। इस प्रकार जो इसको प्राप्त हुए वो कितने अक्षर प्राप्त हुए 2 आपके ऐसे 2 अंक हैं 4 के ऐसे 2 अंक हैं जिनके ठीक पहले 6 नहीं
नहीं है और ठीक बाद में 5 है। तो ऑप्शन में जो 2 हो उसी प्रकार की मिलेंगे। पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3 और चौथा ऑप्शन 3 से अधिक। तो आप बताओगे कि 2 ऐसे 4 हैं या 2 वाले पर टिक कर दोगे और आप आगे बढ़ जाओगे। ऑप्शन लिखे दे रहा हूं, ऑप्शन आपके वही होते हैं 1 और बी है 2, सी होगा 3, डी होगा 3 से अधिक। तो ध्यान दीजिएगा इसमें आपके 2 शब्द मिले हैं या 2 अंक ऐसे मिले हैं जिनके ठीक पहले हमारी कंडीशन के अनुसार ठीक हैं और कंडीशन क्या थी, जिनके ठीक पहले 6 नहीं है और ठीक बाद में 5 है। तो ऑप्शन मेरा 2 सही हो जाएगा। चलिए भाई, तो इस बात को समझ गए। आगे अब अगला सवाल ले रहे हैं, पहले इसको हटा दें, उसके बाद अगला सवाल ले रहे हैं। ध्यान से समझना, इसको पहले हटा देते हैं। अगला सवाल जो मेरा है वो क्या है, उसको समझना जरा। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसको अच्छे से समझना। इसको मैं पढ़ रहा हूं, लिखा है 4 के कितने अंकों में ना तो बाद में और ना पहले 6 का अंक आता है। ये भी आया है, ये भी बहुत आसान सवाल है, एसएससी मैट्रिक लेवल में आया है। पहले मैं इसकी सीरीज लिख लूं, सीरीज में लिख रहा हूं, सीरीज को समझना। 4 5 3 6, 4 5 3 6, 4 6 7 3, 4 6 7 3, 6 5 4 2, 6 5 4 2, 3 4 5 3, 3 4 5 3, 3 4 5 3, 6 4 2 3, 6 4 2 3, 6 4 2 3, 5 7 8 3, 5 7 8 3, 6 7 3 2। ये आपकी सीरीज है, ये आपकी पूरी सीरीज है। और इसमें कह रहा है कि 4 के कितने अंकों में ना तो बाद में और ना पहले 6 अंक आता है। तो कह रहा है, इस सवाल को समझना है। कहता है 4 के, कह रहा है कि आपके 4 के कितने अंकों में, 4 के ऐसे कितने अंक हैं सीरीज में जिनके ना तो पहले 6 आता हो और ना बाद में 6 आता हो। ऐसे कितने अंक हैं 4 के, ये ढूंढना है। तो पहले 4 ढूंढूं, तो इसकी तो बातें ही छोड़ देते हैं क्योंकि इसके पहले कुछ आपका नहीं है, इसलिए इसके पहले भी होना चाहिए और बाद में भी अक्षर दिखना चाहिए। इसलिए तो पहली कंडीशन गलत हो गया कि पहले ही 6 ही नहीं है, अर्थात जहां से शुरुआत होती है उसके पहले कोई शब्द नहीं होता, इसलिए वो आपका नहीं लिया जाता। क्योंकि उसके पहले और बाद में दोनों जगह प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि सवाल में ऐसी कंडीशन है, ऐसी शर्त है कि उसके पहले भी 6 ना हो, बाद में भी 6 ना हो और कोई अंक हो, इसलिए ये वाली बात गलत हो जाएगी। उसके बाद यहां देखते हैं, इसके 4 है, इसके पहले भी 6 है, यही बात गलत हो गई। बाद में भी 6 है, दोनों बातें गलत हैं। फिलहाल एक बात गलत मिल जाए, वहीं से आगे हम बढ़ जाएंगे। फिर देखते हैं 4 है, इसके पहले ना 6 है ना बाद में 6 है, इसलिए मेरा एक ये आंसर हो जाएगा। एक ये 4 है, इसके पहले भी 6 नहीं है, इसके बाद में भी 6 नहीं है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, ये भी मेरा आंसर हो जाएगा। उसके बाद 4 एक ये है, इसके पहले 6 है, इसलिए गलत हो गया। और भाई 4 देखते हैं, 4 कहीं पर है कहीं पर नहीं है। तो इस प्रकार जो देखा, इसमें जो मेरे आंसर मिले वो कितने मिले, वो 2 आंसर मिले। अर्थात
अर्थात ऐसे लिखा 4 के कितने अंकों में, ना तो बाद में ना पहले 6 है, तो 4 के ऐसे 2 अंक हैं जिनके ना तो पहले 6 है ना बाद में 6 है, तो इसका जो ऑप्शन होगा या 2 आप लिखा होगा, जिसमें जिस ऑप्शन में 2 लिखा हो उसी को टिक कर दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन को मैं नहीं हटाता, ऑप्शन आपके इसी प्रकार से लिखे रहेंगे। ऑप्शन में लिख रहा हूं, ऑप्शन देखिएगा सभी में इसी प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे, कहीं पर ननाबदीज भी हो सकता है, या तो होगा 1 और बी ऑप्शन होगा 2, सी ऑप्शन होगा 3 और डी है 3 से अधिक। यहां पर ननाबदीज भी हो सकता है, ननाबदीज का मतलब है इनमें से कोई नहीं, ठीक। लेकिन ऑप्शन आपके ये थे, तो इसके हिसाब से जो मेरा आंसर सही हुआ वो क्या होगा, 2 वाला आंसर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार दूसरा आपका या बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलिए, ये बात समझ में आ गई, बहुत आसान है, लैंग्वेज चेंज है, हर सवाल में आपको लैंग्वेज चेंज मिलेगी, भाषा चेंज है। इस सवाल की भाषा को समझ जाओगे तो आप सब समझ जाओगे, इसमें कोई 1% की दिक्कत नहीं आएगी। ये सवाल खूब आते हैं, आपके पीसीएस एग्जाम में भी खूब आते हैं, अर्थात ये सवाल बहुत आसान होते हैं, लेकिन हर जगह अपना दबदबा बनाए हुए हैं। यूपी SSSC में तो भरमार है इन सवालों की, हम कह सकते हैं अल्फाबेटिकल सेक्शन से बहुत ही सवाल आते हैं। अल्फाबेटिकल सेक्शन में जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, आपका इंग्लिश डिक्शनरी है, आपका मिक्स सीरीज है, आपकी ये कंडीशन नंबर है, पेयर्स ऑफ लेटर है, और आपका एक है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द वर्ड, शब्दों का सार्थक क्रम। अभी आपको इसके आगे हम एक टॉपिक और पढ़ाएंगे जिसका नाम है मीनिंगफुल वर्ड या पोजीशन ऑफ इंटरचेंज। ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत छोटे छोटे हैं, 1 से 2 लेक्चर में सभी को मैं समाप्त करूंगा, क्योंकि टॉपिक छोटे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत हैं। अब छोटी छोटी तो बात क्या है, मैं आपको बात बता दूं, मान लीजिएगा टॉपिक छोटा है, एक टॉपिक ऐसा है जो मैं 17 लेक्चर, जैसे अल्फाबेट था आपका वर्णमाला लेफ्ट राइट वाला, उसमें 17-18 लेक्चर हैं, उसमें से यदि एक क्वेश्चन आता है और आप 18 लेक्चर पढ़ते हैं और इसका यदि 1 लेक्चर या 2 लेक्चर या 2 वीडियो देखने के बाद आपको 1 सवाल मिल जाता है, तो अच्छी बात है, नहीं अच्छी बात है, अर्थात उससे तो कम मेहनत करनी पड़ेगी। बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? अर्थात इन बातों को आप समझेंगे तो आप आगे बहुत पहुंच जाएंगे, लेकिन मेरी बातों को समझेंगे तभी आप आगे पहुंच सकते हैं। चलिए आज इसको हटाते हैं, फिर अगला सवाल लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगला सवाल, ऑप्शन भाई नहीं मिटाएंगे, ऑप्शन वही रहेंगे बार बार, ठीक। सी है 3 और डी है 3 से अधिक। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसको समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर अगला है, हाँ चौथा है या फिर अगला कह सकते हैं, लिखा है 7 के कितने अंकों के बाद, 7 के कितने अंकों के बाद में 3 का अंक आया है और पहले 6 का अंक आया है। अब ध्यान दीजिएगा, समझिएगा बात को, बहुत आसान सवाल है, इसको किस प्रकार समझना है, लिखना है। आपकी सीरीज लिखी है, सीरीज 4,5 4,5 3,6 3,6 4,6 7,3 6,5 4,2 4,2 3,4 5,3 3,4 5,3 6,4 2,3 5,7 8,3 5,7 8,3 6,7 3,2। बस
ये सीरीज आपकी है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये क्या कह रहा है, सीरीज की कंडीशन क्या है, सीरीज की कंडीशन ये है, वो कह रहा है कि 7 के कितने अंकों के बाद, अब ऊपर स्क्रीन पर देखिएगा, 7 के कितने अंकों के बाद में 3 का अंक आया है। अब 7 के कितने अंकों में 7 देखना है पहली बात, फिर 7 के ऐसे कितने अंक हैं जिनके पहले या करा जिनके 7 के कितने अंकों के बाद में, किसके अंकों के बाद में क्या आया हो, बाद में 3 का अंक आया है, करें 3 का अंक आया हो, और उसके बाद और उसके आगे लिखा है और पहले 6 का अंक आया हो, और पहले किसका अंक आया हो, 6 का आया हो। ये तो और सरल है, कराए 7 के बाद में 3 आया हो और पहले 6 आया हो। यहां पर दोनों सब देखने हैं कि आए ही हों। अब पहले तो 7 ढूंढना है, 7 कहां पर है, 7 में देखता जा रहा हूं, यहां पर है, इसके पहले 6 भी आया है, इसके बाद में कौन सा करा है, 3 भी आया है, दोनों पे टिक का निशान लगाया है, सही का निशान लगा, इसका मतलब आए हूं, क्रॉस का मतलब है ना आए। बात समझे? तो एक आंसर ये हो गया। और 7 ढूंढो भाई, इसमें 7 कहां पर है, 7 कहां पर है, एक ये 7 है, इसके पहले क्या 6 आया है, नहीं आया, बेकार। उसके बाद देखते हैं 7 कहां, यहां पर है, इसके पहले 6 आया है, उसके बाद ठीक है 3 आया है, दोनों कंडीशन ठीक हैं। तो मेरे ऐसे कितने 7 मिले, ऐसे 2 मिले, ऐसे 2 7 मिले जिनके पहले 6 है, बाद में 3 है, या बाद में 3 है, पहले 6 है, तो इसका भी आंसर 2 ही सही हो जाएगा। इसका 4 ऑप्शन है, 1 2 3 या 3 से अधिक, तो इस प्रकार इसके भी 2 आंसर सही हो जाएंगे। तो इसके 2 आंसर सही हो जाएंगे, अर्थात दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल होते हैं, बहुत आसान होते हैं। अब इसी में मैं सवाल ले रहा हूं, जो अगला सवाल है बहुत ही आसान है और इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। सवाल नंबर अगला है, इसको ध्यान से समझिएगा। इस प्रकार के सवाल आएंगे तो आप लगा लोगे। इस प्रकार के जो सवाल होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं कि या तो अब मैं लास्ट टाइप, अब आपको सारी बातें बताने जा रहा हूं। कहेगा सवाल क्या कहेगा कि ऐसा एक अंक दिया जाएगा जिसके ठीक पहले कोई अंक होगा, बाद में ठीक पहले अंक, मान लीजिए कहे कि जिसके ठीक पहले आपका अंक है, कोई अंक दे देता है 6 7 8 जो बता दे, ठीक, वो अंक है, बाद में ना हो। उसके बाद एक सवाल आपका ऐसा आ सकता है जिसके आगे भी कोई अंक है, पीछे भी अंक है। उसके बाद कोई सवाल ऐसा आ सकता है जिसके आगे कोई अंक है, पीछे दूसरा ना हो, कोई दिया जाएगा। ऐसा भी आ सकता है जिसके आगे वो अंक ना हो और पीछे जो कंडीशन में दिया जाए वो अंक पीछे भी ना हो। अर्थात इसमें 3 या 4 प्रकार के सवाल बन सकते हैं। जितने बन सकते हैं वो सारे मैंने बता दिए। अब आगे अल्फाबेट पर भी कुछ कंडीशन सवाल आ जाते हैं, वो क्या होते हैं इसको जरा देखते हैं। क्या सवाल है, अगला सवाल है, दी गई श्रृंखला में लगातार 3 बार पी कितनी बार आया है, और जो सीरीज है वो कुछ इस प्रकार दी गई है। इसको ध्यान से समझिएगा। इसको हटा देते हैं, इस सीरीज लिखते हैं। सीरीज लिखी है पीटी, सीरीज में लिख रहा हूं पीटी, पीटी, पी डबल टी, पी डबल टी, पीपी, टीपीटी, टीपीटी, पीपीपी, पीपीपी, क्यूक्यूपी, टीपी, टीटी, पीपीपी, टी। अब ध्यान दीजिएगा, सवाल क्या कर रहा है, सवाल को समझना। सवाल कर रहा है दी गई श्रृंखला में लगातार 3 बार पी कितनी बार आया है। दी गई श्रृंखला में
3 बार लगातार 3 बार पी, इसमें लगातार आया नहीं, इसमें 2 बार आया, इसमें 1 बार, इसमें ये लगातार 3 बार पी आया है। उसके बाद आप देखिएगा तो और कहीं नहीं, एक ये 3 बार पी आया है और लगातार कहीं नहीं है। लगातार का मतलब है बिल्कुल आपका लगातार, लगातार का मतलब है कि आपस में कोई बीच में अक्षर ना आया हो, आपस के बीच अक्षरों के 2 अक्षरों के बीच में कोई दूसरा अक्षर ना आया हो, वो लगातार वर्ड कहलाते हैं। लगातार का मतलब है एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, वही होना चाहिए जो कह रहा है। तो लगातार 3 पी इस सीरीज में कितनी बार आए हैं, तो एक यहाँ पर आया है, एक आप देख सकते हैं यहाँ पर आया है, मैंने गोला कर दिया है। तो 2 बार ऐसा 2 बार जो है 3 बार पी जो है आए हैं, 2 बार 3 बार पी लगातार आए हैं, अर्थात इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार 2 हो जाएगा। सोचोगे सभी में 2-2 आ रहा है, 2-2 नहीं, वो बन गया, सीरीज बन गई। तो 2 हैं, 3 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, वो केवल आ गया वो अलग बात है। चलिए ये बात समझ पाए होंगे। अगला सवाल आप फिर समझिएगा, अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना। अगला जो सवाल है वो अब अगला इसको हटा देते हैं, फिर पढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसको ध्यान से समझिएगा। अगला सवाल कर रहा है अक्षरों की निम्न सूची में, अक्षरों की निम्न सूची में कितने एक्स ऐसे हैं जिनके पहले डब्ल्यू और वाई आगे वाई आता है, जिनके पहले डब्ल्यू है और आगे वाई आता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर अल्फाबेट की बात होने लगी। अब सीरीज क्या है इसको मैं लिख रहा हूं, ACEGI, WXY, KMOQ, SUW, YWXY, ZXVTR, PNWX, YLFD, अब इधर नीचे लिखते हैं YLFD। मेरे साथ में आप लोग भी लिखते चला करो, टाइम खराब नहीं है, सवाल सारे नोट कर लीजिएगा। एक बार लिख लेता हूं YLFD WXYB। मैं कह रहा हूं कि मेरे साथ में सीरीज को लिखते चलोगे, आपका समय खराब नहीं हो रहा। मैं बोल रहा हूं, लिख रहा हूं, आप भी लिखते चलिए, सवाल को नोट भी कर लिया करिए। आप एक बेहतरीन नोट्स बना सकते हो, और जब भूलने लगो तो आपके पास लिखा तो होगा ही, आप वीडियो को दोबारा देख ले, फिर रिफ्रेश हो गया सब। बात समझे? तो इन बातों को समझिएगा। बहुत अच्छी बात है कि आपको सब ऑनलाइन मिल रहा है, वो भी फ्री में। ध्यान दीजिएगा। तो इस समय खराब नहीं है कि एकदम मैं वीडियो को कट कर दूं और पूरी सीरीज लिख करके दिखा दूं। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि मेरे साथ में जो बच्चा नोट्स बना रहा होगा उसके लिए वीडियो पॉज करके बार बार देखना पड़ेगा। वैसे मैं साथ में बोल भी रहा हूं, लिख भी रहा हूं, चाहे तो मेरा बोला हुआ लिख सकता है, चाहे तो वो देख कर लिख सकता है। ठीक, दोनों सुविधाएं मिल जाती हैं। जिस प्रकार बच्चा सुविधा लेना चाहता है उस प्रकार उसको सुविधाएं मिल जाती हैं। सवाल क्या कर रहा है, सवाल को पढ़ते हैं। लिखा है अक्षरों की निम्न सूची में, अक्षरों की सूची दी गई है, इसमें आपके कितने एक्स ऐसे हैं। कौन? एक्स। अब ध्यान दीजिएगा, आप एक्स ढूंढने हैं, कितने एक्स ऐसे हैं जिनके क्या, जिनके पहले डब्लू, पहले का मतलब जानते हैं। आगे हम कहें कि बी के पहले क्या आता है, हम कहें सी के पहले क्या है, तो ए है।
पहले ही तो है। ठीक, तो जिनके पहले कह रहा है W, जिनके पहले W और आगे Y क्या होए, आता है मतलब दोनों टिक कर लीजिएगा। अब ढूंढिए पहली बात x, कहां पर x है, कहीं पर है, एक x है जिसके पहले W है, ठीक, बाद में Y है, इसलिए मेरा एक आंसर हो गया। और ढूंढिए x कहां पर है, आपका x कहीं पर है, x है जिसके पहले W है, जिसके बाद में Y है, ठीक, एक ये भी आंसर हो गया। और एक x है जिसके पहले W है, नहीं, बात यही प्रगत हो गई, पीछे देखना ही नहीं है फिलहाल। उसके बाद एक ये x है जिसके पहले W है, और सीरीज ये आगे लिखी थी, ये मैं इसको थोड़ा हटा रहा हूँ, यहीं पर लिख रहा हूँ, ये सीरीज आगे लिखी थी लेकिन यहाँ जगह नहीं बची थी, इसीलिए मैं यहाँ से शुरू कर दिया था। तो कहने का मतलब है जिसके पहले W भी है और बाद में क्या है, Y भी है, अर्थात ए का आंसर मेरा ए भी हो जाएगा। और आगे देखते हैं कहाँ x है, आगे आपका x यहाँ पर है जिसके पहले W है, बाद में Y है, अर्थात इसमें ऐसे कितने x मिले, इसमें ऐसे 4 x मिले, 1 2 3, एक ये 4। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा आपका, हो जाएगा वो आपका 3 से अधिक हो जाएगा, क्योंकि 4 इसमें ऑप्शन नहीं है, 1 2 3 लिखा है, फिर 3 से अधिक लिखा है, इसलिए मेरा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपका 3 से अधिक जो है वही सही हो जाएगा। क्योंकि यदि ऑप्शन 1 2 3 4 लिखा होता तो 4 टिक करते, लेकिन 4 जब है नहीं तो 3 से अधिक जो लिखा है उसी पर हम टिक लगाएंगे। तो बहुत आसान सवाल हैं, इनमें कुछ है क्या, कुछ नहीं है, आपको मैंने दिखा भी दिया। इन सवालों में कोई दम नहीं है, इनको आप लगा सकते हो, बशर्ते इसमें दिखा रहा था कितने टाइप के सवाल बन सकते हैं, कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, ये सारी बातें थी। चलिए इसको हटाते हैं, एक सवाल और लेते हैं, उसको भी समझना। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान से समझिएगा। अगला सवाल क्या लिखा है, अगला सवाल कह रहा है अक्षरों की निम्न सूची में कितने पी ऐसे हैं जिनके आगे आर और पहले एस आता है। पहले अक्षरों की सूची तो लिखे भाई, अक्षरों की सूची है एस जे ए, एस पी आर बी, के टी डी यू एल, सी एस पी आर डी, एम वी सी एन ई, एस पी आर एफ, एस। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा यहां से लिखता हूं, NES नीचे लिखता हूं, अब इस सीरीज बड़ी है, एस पी आर FOWB, PGS, PRHQ, XAZY, RISPR। थोड़ा सा हटाता हूं इसको, ऑप्शन को, क्योंकि यहां पर सवाल थोड़ा बड़ा है। क्या है, आर क्या लिखा है, ZYR ISPR,
ये है सवाल। अब क्या कह रहा है सवाल, ध्यान दीजिएगा, सीट थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, इसमें ढूंढना पड़ेगा। सवाल आया हुआ है एसएससी मैट्रिक लेवल एग्जाम में। सवाल कर रहा है अक्षरों की निम्न सूची में, अक्षरों की निम्न सूची में कितने पी ऐसे हैं? कौन, कितने पी ऐसे हैं? हमें पी ढूंढने हैं। कौन, क्या ढूंढना है? कितने पी ढूंढना है। कितने पी ऐसे हैं? कैसे पी? जिनके आगे आर, जिनके आगे क्या हो, आगे का मतलब आगे, जिनके आगे आर और पहले एस आता है, और पहले क्या आता है? एस आता है। दोनों आते हो। बहुत आसान सवाल है, जैसे पहले सवाल लगाया इसके, वही उसी प्रकार का सवाल है। अब पी ढूंढेगा, इसमें कहां पर पी है? पी है, इसके पहले एस है, बाद में आर है, एक ये आंसर हो गया। और पी ढूंढते हैं भाई, पी पी आपका एक पी है, इसके पहले क्या एस है, आर है, ये भी मेरा आंसर हो गया। ठीक, और पी ढूंढते हैं, कोई यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर पी है, ठीक है, इसके पहले एस है, इसके बाद में आर है, ये भी कंडीशन फॉलो कर रहा है। उसके बाद भाई कौन सा पी है? एक ए पी है, इसके पहले एस जो है वो नहीं है, इसलिए आपका ये ऑप्शन गलत हो गया। एक ए पी है, इसके पहले एस है, इसके बाद में आर है, इसलिए ये आंसर मेरा हो गया। और कोई पी है, ढूंढ लेता हूं, कोई पी मिल जाता है। एक पी है, इसके पहले एस है, इसके बाद में भी आर है, दोनों कंडीशन पूरी कर रहा है। एस पहले हो और बाद में आर हो, या कह सकते हैं उसके आगे कहें चाहे बाद में कहें, उसके पहले कहें चाहे उसके आगे कहें, सॉरी उसके पीछे कहें चाहे उसके पहले कहें, बात एक ही है। चाहे उसके आगे कहें चाहे उसके बाद में कहें, बात एक ही है। तो एक मेरा ये भी मिला। इस प्रकार देख रहा हूं इसके ऑप्शन कौन कौन से हैं, मैं ऑप्शन लिख रहा हूं। पहला ऑप्शन है 4, ऑप्शन ए लिख रहा हूं, पहला ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन इसका है 3, 5, 2, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 2। इस प्रकार के ऑप्शन है। और इसमें देखता हूं पी कितनी बार आया है, ये देख रहा हूं 1, 2, 3, 4, 1, 5। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन सही होगा वो सी नंबर सही हो जाएगा और 5 आंसर सही है। तो हमारी समझ से इस प्रकार के सवाल जो है वो आप लोग लगा लेंगे। इस प्रकार के सवालों में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन अब कुछ और अलग प्रकार के सवाल हैं, उनको भी देख लेते हैं। ये सवाल आपके इंपॉर्टेंट थे जितने मैंने बताए, ये सवाल बहुत आते हैं, लेकिन एक सवाल कुछ अजीब तरीके से है, उसकी भाषा बिल्कुल चेंज है, उसको जरा देखते हैं। ये सवाल समझ चुके होंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। चलिए भाई इसको हटाता हूँ। अगला सवाल आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, आ गया है, इसको जरा पढ़िएगा। सवाल की भाषा जो है इस सवाल की थोड़ा क्या दिख रही है आपको, अटपटी दिख रही होगी। सवाल क्या कर रहा है, सवाल कह रहा है संख्या 2, 7, 5, 6, 1, 4, 9, 3 में ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक संख्या के आरंभ से उतनी ही दूर हैं जितना दूर वह संख्या में अंकों को अवरोही क्रम में रखने पर होगा। ऑप्शन इसके हैं आपका 1, 3, 2, नन ऑफ दीज, यानी में से कोई नहीं। ऑप्शन इसके मैं लिख रहा हूं। ऑप्शन इस सवाल के हैं आपका कितना है 2, 3, 2, 3 है भाई। सी ऑप्शन है 1, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ये ऑप्शन है इसके सवाल के। सवाल यही है, बस इसमें सीरीज ओरिजिन नहीं है, इसमें श्रेणी नहीं है। सवाल जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है यही है। सवाल कर रहा है संख्या 27, 56, 14, 93, 27, 56, 14, 93 या 2, 7, 5, 6, 1, 4, 9, 3, क्योंकि अलग अलग पढ़ेंगे। तो संख्या ये है में ऐसे कितने अंक हैं, कैसे अंक, ऐसे कितने अंक हैं
जिनमें से प्रत्येक संख्या के आरंभ से, जिनमें से प्रत्येक संख्या के आरंभ से उतने ही दूर हैं, प्रत्येक संख्या के आरंभ से उतने ही दूर हैं, कितने, जितना दूर वह इस संख्या में अंकों को अवरोही क्रम में लगाने पर होगा या अवरोही क्रम में रखने पर होगा। अवरोही होता क्या है, अवरोही का मतलब क्या होता है, आरोही का मतलब क्या होता है, इसको समझना यदि है तो आप को बहुत छोटी बात बता रहा हूं, एक ट्रिक फॉर्म में है, याद करने के फॉर्म में है, एक मजेदार फॉर्म में है, इसको समझना। आ का मतलब क्या होता है, आ, बड़ा आ, आरोही, मैं लिख रहा हूं, ध्यान देना, लिखा है आरोही और अवरोही, ये दो शब्द होते हैं। आ का मतलब होता है बड़ा, बड़ा आ है तो बड़ा आ का मतलब है बढ़ना। ये अब मीन्स होता है घटना, अर्थात अवरोही आ जाए तो घटते क्रम में चलेंगे, अर्थात सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे, उसके बाद उससे छोटी, हम घटते क्रम में जाएंगे अवरोही में। और आ का मतलब होता है बढ़ना, आ छोटा आ से हुआ बड़ा आ, बड़ा आ है तो बड़ा है, इसलिए हम बढ़ते क्रम में जाएंगे, अर्थात यदि 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार बढ़ते क्रम में जाएंगे। सबसे आसान ट्रिक है बड़ा आ बढ़ते क्रम में, छोटा आ घटते क्रम में, ठीक। या फिर पूरा सब आप आधा शब्द ले सकते हैं, अब मीन्स घटना होता है, घटना, कम होना, ठीक। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं आरोही और अवरोही को। तो इसमें कह रहा है इन संख्या के अंकों को यदि अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित किया जाए, रखा जाए, तो कितने आपके अंक ऐसे होंगे जो उतनी ही दूर होंगे जितनी दूर इस संख्या में है, ठीक। तो ध्यान देना, इसको मैं अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर रहा हूं। तो अवरोही का मतलब है घटते क्रम, सबसे बड़ा अंक कौन सा है 9, उसके बाद 8 कहीं दिख रहा है नहीं, तो 7 होगा, 7, उसके बाद कौन सा होगा, 7 के बाद 6 आता है, उसके बाद 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। देख रहा हूं इस संख्या में 7 उतनी ही दूर है, इस संख्या में 7 उतनी ही दूर है जितनी दूर इस संख्या के अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, और कोई शब्द अंक आपके ऐसे नहीं हैं जो सामने सामने प्राप्त हुए हों, केवल 7 आपका अंक ऐसा है जो उतनी ही दूर है, संख्या में उतनी ही दूर है जितनी दूर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर है, ठीक। तो इस प्रकार इसका आपके कितने अंक हैं लिखा है, संख्या में ऐसे कितने अंक हैं, संख्या में केवल एक ऐसा 7 अंक है जो आरंभ से उतनी ही दूर, आरंभ मतलब शुरुआत से उतनी ही दूर है जितनी दूर वह संख्या में है, जितनी दूर वह संख्या में है, और आरंभ से वह अवरोही क्रम में रखने पर उतनी ही दूर है जितनी दूर संख्या में है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो 1 हो जाएगा, आंसर इसका 1 हो जाएगा, आंसर इसका सी वाला सही हो जाएगा, ठीक। 2 सवाल और हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको जरा समझना, और बहुत ही आसान है, इनको छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा। इसको हटा देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। एक सवाल लिखा है संख्या 63578 में 3 का जातीय मान कितना होगा। जातीय मान ब्रैकेट में लिखा है लोकल वैल्यू, बहुत आसान सवाल है। लोकल का मतलब क्या होता है, स्थानीय मान का मतलब क्या होता है। प्लेस वैल्यू और लोकल वैल्यू आप सुने होंगे। लोकल वैल्यू जितनी कह दे, लिखा संख्या 63578 में 3 का जाति मान, तो 3 ही इसका आंसर होगा। जाति मान मतलब है असली मान, लोकल वैल्यू। आपकी लोकल वैल्यू क्या है, आपको आप गिनती जो है, काउंट जो है, काउंटेबल जो है, आपकी 1 2 3 4 गिनतियां हैं, इन गिनतियों में 3 का मान कितना है, 3 का 3 ही तो मान है, 4 का 4 मान है। इसलिए जिस संख्या का लोकल वैल्यू पूछे वही संख्या उसका आंसर होगा। क्यों होगा वो मैंने बता दिया। लोकल का मतलब है वो कहां से आई है, वो गिनतियों से आई हैं, और वहां पर 3 की वैल्यू 3 ही रखी जाती है, 3 को 3 ही पढ़ा जाता है, और 4 को 4 ही पढ़ा जाता है, 4 का मान 4 ही होता है, 5 का मान 5 ही होता है, इसीलिए उसकी लोकल वैल्यू वही होती है। बात समझे। तो कह रहा है 63, तो इसके ऑप्शन दिए जाएंगे। ऑप्शन देखिएगा इस प्रकार है, 3 बी ऑप्शन है 3000,
और सी ऑप्शन है 300 और डी ऑप्शन है 30। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि जाति मान वही होता है जो आपका असली मान होता है। तो इस संख्या में 63, क्या संख्या है 63,578 में 3 का असली मान 3 ही होता है, जाति मान लोकल वैल्यू 3 ही है। चलिए एक और सवाल है, उसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए इसमें अभी पूछ लेता 5 का जाति मान तो 5 होता, 8 का 8 होता। बस अगला सवाल देखते हैं। लिखा संख्या 97534, संख्या 97534, संख्या 97534 में 4 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू कितना होगा? 4 का स्थानीय मान कितना होगा? ऑप्शन आपके कुछ इस प्रकार हैं। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 40, तीसरा ऑप्शन है आपका 400, चौथा ऑप्शन है आपका 4000। तो 4 का स्थानीय मान 4 होगा। स्थानीय का मतलब उस स्थान पर उसका मान कितना है। इस संख्या में इस स्थान पर इसका जो स्थान पर इसका अंक है वो इकाई का है, अर्थात इकाई का है, इकाई 1 होती है। तो 4 गुणे 1 कितना होगा? 4 होगा। तो इसका मान कितना होगा? 4 होगा। ठीक, इसको जरा समझाते हैं। असली बात हो सकता है छोटी कक्षाओं में आप लोग ना जानते हो, इसलिए बल्कि इसका आंसर 4 होगा। आप लोग छोटी कक्षाओं में देखे सुने होंगे कि ये आपका इस पीछे से जो वैल्यू होगी 4 होगी, उसके बाद 3 का स्थानीय मान पूछता तो 3 लिखते, उसके पीछे जितने अंक होते उतने 0 लगा लेते। ये 5 है तो 5 लिख लीजिएगा। मान लीजिए सवाल पूछता 5 का स्थानीय मान कितना होगा, तो आप 5 लिखते, उसके बाद कहते आप जितने पीछे अंक हो उतने 0 लगा लो, वही स्थानीय मान होगा। आंसर तो आ जाता, लेकिन असली बात ये नहीं है। आंसर मैं बता रहा हूं यहां भी ऐसे ही लगाना, लेकिन असली बात भी समझ लीजिएगा क्या है। 4 का पूछ रहा है, 4 है। असली बात ये नहीं, असली बात मैं समझा रहा हूं। 97,534 ये है। अब इसमें 4 का कह रहा है, इसका मतलब है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये समझे नहीं समझे? तो 4 इकाई के अंक पर है, इसलिए 1 पर अंक है, इसका आंसर 4 होगा। 3 जो है इकाई, दहाई, दहाई में कितने अंक होते हैं? 10 होते हैं, 10वें स्थान पर है, इसलिए इसका आंसर 30 होगा। ये सैकड़वें स्थान पर है, 5 × 100, इसलिए 500 इसका मान होगा। असली बात तो ये है। इसी प्रकार ये आपका सैकड़ा ये 1000 पर है, 7 × 1000, 7000, 7 और उसके आगे 3 0 होते, लेकिन मान ऐसे भी सही आता है। आपका असली मतलब ये होता है, लेकिन आपको भी जल्दबाजी में ऐसे ही लगाना है सवाल, जल्दी शॉर्ट रूप में ऐसे ही लगाना है कि आपका जो अंक पूछा जाए उसको लिख लो, उसके पीछे जितनी संख्याएं हो उतने 0 लग जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। मान लीजिए इसी सवाल में कहता कि 7 का स्थानीय मान कितना होगा? 7 का स्थानीय मान कितना होगा? आप 7 लिखते, पीछे देखते 3 संख्या अक्षर हैं, 3 अंक हैं, तो 3 0 लगा लेते, 7000 मेरा आंसर होता। जो ऑप्शन में, जहां पर ऑप्शन में 7000 लिखा होता वही को टिक कर देते और आगे बढ़ जाते। चलिए भाई, आज अपनी बात को यहीं पर हम विराम दे रहे हैं, आगे की बातें कल करेंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि सारे आज का ये जो टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त होता है। इस टॉपिक में जितने भी सवाल बन सकते थे वो सारे के सारे सवाल मैंने बता दिए हैं, और अब कल आपका फिर एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा। अगला टॉपिक आपको कल फिर पढ़ाया जाएगा। अगला टॉपिक पेयर्स ऑफ लेटर होगा, ठीक, जो कि कल पढ़ाया जाएगा। और एक छोटे छोटे टॉपिक हैं जो एक वीडियो में मैं समाप्त कर रहा हूं, इनको आप पढ़ने की कोशिश करिए। उसके बाद एक अच्छे से एक बार सवालों को पढ़ लीजिए, मेरे वीडियो को देख लीजिएगा। वीडियो को अच्छे से देखने के बाद सवालों को प्रैक्टिस करें। निश्चित है 100% आप ये मानकर चलिए कि सवालों को अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस भी कर पाएंगे, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक्स, धन्यवाद।